हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि रेलिवेंट है फॉर द स्टूडेंट ऑफ एमकॉम, एमबीए एंड बीबीए। तो इसके अंदर टुडे वी आर गोइंग टू कवर द मीनिंग, नेचर एंड द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर कोर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भी हमने बिजनेस करना है तो उसके लिए भी रिक्वायर फिनांस, जिसको हम कॉर्पोरेशन फिनांस भी कह सकते हैं, बिजनेस फिनांस भी कह सकते हैं। तो बिजनेस फिनांस जो है, देखो जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस को कंटिन्यू करना है, तो हमें हमेशा जो है फंड चाहिए होते हैं। तो बिजनेस फिनांस जो है दैट इज ऑलवेज कंसर्न विद द एक्विजिशन। का मतलब होता है कि हम जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम फंड्स को प्राप्त करते हैं, फिर उसको फंड्स को हम यूज करते हैं, उससे जो हमें प्रॉफिट होता है वो हम शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और कॉर्पोरेशन फिनांस जो, जिसको हम बिजनेस फिनांस कह सकते हैं, दैट इज द प्रोसेस ऑफ रेजिंग। रेजिंग का मतलब होता है कि जो हमारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, जो हमें टोटल बिजनेस को सेटअप करने के लिए या बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए जो भी फंड चाहिए, तो उस फंड्स को हमने कहाँ से रेज करना है, फिर उसको हमने किस तरह से यूज करना है। तो फिनांस इज द लाइफ एंड ब्लड ऑफ एवरी बिजनेस, चाहे वो छोटा बिजनेस है, चाहे वो बड़ा बिजनेस है, चाहे वो प्राइवेट बिजनेस है, चाहे वो गवर्नमेंट बिजनेस है। हर तरह का जो बिजनेस है उसके अंदर हमें फिनांस चाहिए होता है। और उसी तरह जो फिनांस है, इसकी मैनेजमेंट भी चाहिए होती है ताकि फिनांस की यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो सके। और बिजनेस की सक्सेस इस बात पे डिपेंड करती है कि किस तरह से फिनांस को हमने रेज किया है, किस तरह से फिनांस को हमने एलोकेट किया है डिफरेंट एसेट्स एंड ऑपरेशन के अंदर। और उसी तरह जब हम फंड्स को रेज करते हैं, इस कॉस्ट पे क्या है, क्या वो फंड्स हमने सही टाइम पे रेज किए हैं, सही कॉस्ट, एप्रोप्रिएट कॉस्ट के, हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम होनी चाहिए। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज प्रैक्टिसेस विच इज अडॉप्टेड बाय द कॉर्पोरेट फर्म कैन बी कॉल्ड कॉर्पोरेशन फिनांस और बिजनेस फिनांस। तो फिनांस फंक्शन से ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जन्म हुआ है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है दैट इज पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम प्लानिंग करते हैं कहाँ कहाँ से हमने फंड्स को रेज करना है, फिर उसी के साथ हम देखते हैं कि उसको हमने किस तरह से एलोकेट करना है। तो वी कुड से कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है उसकी योजना बनाने में, उसको कंट्रोल करने के अंदर जो है कंसर्न होती है। इट इज कंसर्न विद द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फर्म्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो है कि कौन कौन से सोर्सेज हैं, लॉन्ग टर्म सोर्सेज कौन से हैं, शॉर्ट टर्म सोर्सेज कौन से हैं, जहां से हम फंड्स रेज कर सकते हैं। और ये जो फंड्स है, जहां से सोर्सेज हमने लेने हैं, ये हमारी बिजनेस के लिए अप्रोप्रिएट होने चाहिए, इकोनॉमिकल होने चाहिए, इसकी ओवरऑल कॉस्ट क्या है। और यहाँ पे क्या है कि देखो, जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमने फंड्स प्राप्त कहाँ से करने हैं ताकि हमारी ओवरऑल कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए। उसी तरह फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज नॉट ओनली कंसर्न विद द ऑब्टेनिंग ऑफ फंड्स, कि हमने फंड्स प्राप्त कैसे करने हैं, इसके साथ ये भी कंसर्न है कि उस फंड्स को हमने किस तरह से यूज करना है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है दैट इज द मैनेजमेंट ऑफ फ्लो फंड्स के फंड्स आते कहाँ से, जिसके अंदर हम डिसीजन लेते हैं। प्रोक्योरमेंट होता है कि फंड्स प्राप्त कहाँ से करने हैं, फिर उनको हमने इन्वेस्ट कैसे करना है, फिर वहां से जो हमें रिटर्न मिलती है उसको हमने किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना पार्ट जो है जो कंपनी है उसने अपने पास रिटेन रखना है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है दैट इज कंसर्न विद द मैनेजमेंट ऑफ फ्लो फंड्स, इन्वॉल्व्स डिसीजन रिलेटिंग टू द गेटिंग ऑफ द फंड्स, इन्वेस्टमेंट ऑफ द फंड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग टू द ओनर्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर देखो जो स्ट्रेस दिया जाता है दैट इज प्रॉपर मैनेज ऑफ फंड्स, जहां पे हम प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज। जहां पे देखो जैसे
फाइनेंशियल मैनेजमेंट दो शब्दों से बना हुआ है, तो मैनेजमेंट किस चीज की करते हैं हम? फाइनेंशियल एक्टिविटीज की। तो यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम देखते हैं कि जो फंड्स है वो हमने प्राप्त कहाँ से करना है, उसको यूज किस तरह से करना है। फंड जो है सफिशिएंट मात्रा में, ना तो देखो फंड्स कम होने चाहिए, ना ही फंड्स ज्यादा होना चाहिए। तो फंड्स हमने एक्वायर करने हैं एट द लोएस्ट कॉस्ट, उसके साथ ही हमने उसकी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन को भी देखना है। Financial management is the operational activity of the business that is responsible for obtaining and effectively utilizing the fund necessary for the efficient operation. तो देखो financial management के अंदर हम देखते हैं कि सही तरीके से हमने फंड्स को प्राप्त करना है और सही तरीके से उसका उपयोग करना है। द स्कोप ऑफ कॉर्पोरेशन फिनांस जो है बहुत ही बड़ा है, क्योंकि जब हम सेटअप करते हैं देन वी रिक्वायर फिनांस, जब हम बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं, इसकी ग्रोथ एक्सपेंशन करते हैं, इवन जब हमने बिजनेस को खत्म करना होता है देन वी रिक्वायर फिनांस। तो कॉर्पोरेशन फिनांस डील्स विद द फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसके अंदर हम एस्टिमेट करते हैं कि हमें टोटल फंड्स कितना चाहिए, फंड्स प्राप्त कैसे करने हैं, उसको यूज कैसे करना है। तो हॉवर्ड एंड अपटोन के मुताबिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ द प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ द फाइनेंस फंक्शन, जिसके अंदर हम प्लानिंग करते हैं, उसी के साथ कंट्रोल करते हैं कि इफेक्टिव यूटिलाइजेशन रहे। जेफ ब्रैडले के मुताबिक द एरिया ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट डिवोटेड टू ए जुडिशियस यूज का मतलब होता है बहुत वाइजली हमने जो है सोर्सेज ऑफ कैपिटल जो है सिलेक्ट करने हैं, ताकि हम उनको सही तरीके से जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो हम कह सकते हैं कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है दैट इज मेनली कंसर्न विद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटीज। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम ये देखते हैं कि फंड्स को हम प्राप्त किस तरह से करते हैं, उसको यूटिलाइज किस तरह से करते हैं, उससे जो अर्निंग होती है उसको हम शेयर होल्डर के अंदर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसकी नीड हमें क्यों पड़ती है। Why do we require financial management? फिनांस फंक्शन दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, जिसके अंदर हम देखते हैं कि फंड्स को हमने किस तरह से प्राप्त करना है, उसको यूटिलाइज कैसे करना है। तो बिजनेस के अंदर जो फिनांस है दैट इज रिक्वायर्ड कंटिन्यूसली। देखो फिनांस की जो आवश्यकता है दैट इज एवरी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो छोटी है, चाहे वो बड़ी है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग जो है बहुत ही जरूरी है अगर हमने ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली सेटअप करना है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर क्योंकि नेचुरली हम ये देखते हैं कि जो फंड्स हम प्राप्त करते हैं उसकी प्रॉपर यूज होनी चाहिए, प्रॉपर एलोकेशन होनी चाहिए, जिसके बेसिस पे हम साउंड फाइनेंशियल डिसीजन जो है लेते हैं। उसी तरह फाइनेंशियल कंट्रोल के अंदर हम ये भी देखते हैं कि हमारी जो फंड्स की यूटिलाइजेशन है वो हमें एडिक्वेट रिटर्न दे। उसी तरह जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी वेल्थ इंक्रीज हो, साथ के साथ नेशन की वेल्थ भी इंक्रीज हो। उसी तरह प्रमोटिंग एंड मोबिलाइजिंग द इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेट सेविंग, जो इंडिविजुअल्स हैं उनको भी जो सेविंग है वो भी इंक्रीज हो। उसी तरह जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी सेविंग भी जो है इंक्रीज होनी चाहिए। उसी तरह हम देखते हैं कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। The features of the financial management, it is an integral part of the overall management. Financial consideration are involved in all business decision, कि जो overall management है उसका financial management जो है एक inseparable part है। जितने भी business decision होते हैं उन सब के अंदर जो होता है finance की जो है आना जाना होता है, financial consideration होती है। जैसे हमने किसी बंदे को रिक्रूट करना है, कोई मशीनरी परचेज करनी है, कोई यूनिट लगाना है, तो फाइनेंशियल कंसिडरेशन आर इन्वॉल्व इन ऑल काइंड्स ऑफ बिजनेस डिसीजन। और फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर क्या होता है कि जो हमारा फोकस होता है, जो हमारा एम होता है दैट इज टू इंक्रीज द मैक्सिमाइजेशन और वी कुड से ऑप्टिमाइजेशन, जिससे हमारे फर्म की वैल्यू इनहांस हो जाए। और उसी तरह इट essentially involve the risk and return trade ऑफ decision on investment। देखो जब हम फंड्स प्राप्त करते हैं तो डेफिनेटली उसमें रिस्क और रिटर्न जुड़ा होता है, तो उसको हम किस तरह से बैलेंस करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजर जब इन्वेस्ट करता है तो वो देखता है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर इस तरह का लेवल ऑफ रिस्क है, इस तरह की रिटर्न है, तो नेचुरली वो रिस्क और रिटर्न को जो है वहां पे बैलेंस करके जो है इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेता है।
उसी तरह हम देखते हैं कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, अगर हमने सही ढंग से अपने फाइनेंस को मैनेज कर रहे हैं, तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की सर्वाइवल है, ग्रोथ है, फंक्शनिंग है, वो इससे इफेक्ट होती है। और फिनांस फंक्शन के अंदर आ जाता है कि जिसके अंदर हम एस्टिमेशन करते हैं, फिर हम देखते हैं कि किस तरह से हमने फिक्स्ड एसेट के अंदर इन्वेस्ट करना है, वर्किंग कैपिटल के लिए है, फिर हमने फंड्स को रेज करना है, फिर उसी तरह हम देखते हैं कि जो प्रॉफिट है उसको हमने किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उसी तरह देखो, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो डिसीजन है उसको हम दूसरे सिस्टम के साथ भी कोऑर्डिनेट करते हैं, ताकि किसी भी सिस्टम के अंदर जो फिनांस की रुकावट है नहीं आनी चाहिए। सब जो हमारी एक्टिविटीज है उनको फिनांस जो है कंटिन्यूस बेसिस पे अवेलेबल होना चाहिए। सो व्हाट आर द एम्स ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट? देखो, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है दैट इज कंसर्न विद द प्रोक्योरमेंट एज वेल एज द यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। तो यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जो फाइनेंस मैनेजर है वो देखता है कि सफिशिएंट फंड जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अवेलेबल होने चाहिए, और वो भी रीजनेबल कॉस्ट के बेसिस पे। तो यहाँ पे वो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट साउंड फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स के बेसिस पे एस्टिमेट करता है, और फिर सुटेबल सोर्स जो है वहां से सिलेक्ट करता है। और उसी तरह जो फंड्स है उनको अलग अलग चीजों के अंदर इस तरह से यूज करता है ताकि प्रॉपर यूटिलाइजेशन फंड्स होनी चाहिए और हमें मैक्सिमम रिटर्न मिलनी चाहिए। और उसी तरह जो फिनांस फंक्शन है उसकी इस तरह से प्लानिंग होती है कि ना तो फर्म के अंदर इनएडिक्वेसी होनी चाहिए, ना ही ये कि जरूरत से ज्यादा फंड्स आ जाए, और फर्म की वैल्यू जो है मैक्सिमाइज होनी चाहिए। देखो, जो कंसर्न की वैल्यू है, जो फर्म की वैल्यू है, दैट इज लिंक्ड विद द प्रॉफिटेबिलिटी। और प्रॉफिट के हिसाब से हमारे लिए ये भी मैटर करता है कि हमारे पास कहाँ कहाँ से हम फंड्स रेज कर रहे हैं, कॉस्ट क्या है, जो कैपिटल मार्केट है, मनी मार्केट है, वहां पे उसकी कंडीशंस क्या है। तो सारी चीजों को जो है असेस किया जाता है, जिसके बेसिस पे कोशिश की जाती है कि फर्म की जो वैल्यू है वो मैक्सिमाइज हो जाए, और उसी तरह जो फंड्स हमने प्राप्त किए हैं वो वेस्ट ना हो, उनकी सेफ्टी बनी रहे, नेचुरली उनकी एप्रिसिएशन भी हो। और उसी तरह यहाँ पे है कि फंड्स हमने एक्सेस मात्रा के अंदर इकट्ठे नहीं करने, जो भी हमारे पास फंड्स आए हैं उनकी हमने प्रॉपर जो है यूटिलाइजेशन करनी है। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। स्कोप का मतलब होता है बाउंड्री, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम क्या क्या चीजें कवर करते हैं। सबसे पहले देखो, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करते हैं। फर्म जो होती है उसको शॉर्ट टर्म फंड्स भी चाहिए होती हैं, लॉन्ग टर्म फंड्स भी चाहिए होती हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजर की ड्यूटी बनती है कि वो फाइनेंशियल प्लान जो है बनाए, वो प्रेजेंट के लिए भी बनाता है, फ्यूचर के लिए भी बनाता है। वो देखता है कि टोटल फंड्स की रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि देखो जो फंड चाहिए होते हैं फिक्स एसेट के अंदर इन्वेस्ट करने होते हैं ताकि प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है सेटअप हो। उसी तरह डे टू डे रनिंग के लिए भी हमें पैसा चाहिए होता है, जिसको वर्किंग कैपिटल कह सकते हैं। जो हमने स्टाफ रखा हुआ है उसको सैलरी पे करनी है, मशीनों में ऑयल डालना है, उसी तरह रॉ मटेरियल परचेज करना है। तो डेफिनेटली फिक्स एसेट के अंदर भी इन्वेस्ट करना है, वर्किंग कैपिटल के लिए भी पैसे रखना है ताकि बिजनेस स्मूथली चलता रहे। और जो एस्टिमेशन है वो साउंड फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए। देखो, जो फंड्स हैं वो हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में होने चाहिए, ना तो उनकी इनएडिक्वेसी होनी चाहिए, क्योंकि अगर इनएडिक्वेसी है तो हम स्मूथली अपने बिजनेस को कैरी नहीं कर सकते। और अगर क्या है कि वो एक्सेस में है तो डेफिनेटली वहां पे क्या होता है कि उसकी यूटिलाइजेशन सही नहीं होती। डिसाइडिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, तो इसके अंदर क्या है कि देखो, जब हमने एस्टिमेट कर लिया उसके अंदर हम देखते हैं कि कितना हिस्सा डेट का होना चाहिए, कितना हिस्सा इक्विटी का होना चाहिए। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंड्स, इक्विटी फंड्स एंड बोरोड फंड। ये जो हमने उधार लेना है उसको डेट कहते हैं, बोरोड फंड कहते हैं। इक्विटी फंड होता है कि जो हमने इक्विटी से रेज करना है। उसी तरह हमने देखना है कि शॉर्ट टर्म सोर्सेज क्या है। शॉर्ट टर्म सोर्सेज के अंदर आ जाती हैं, देखो जैसे बैंक से लोन ले सकते हैं, बहुत सारी लिमिट्स बनवा सकते हैं। उसी तरह पब्लिक डिपॉजिट है। लॉन्ग टर्म के अंदर होता है, इक्विटी इशू कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं, डेट ले सकते हैं। पहले तो हमने देखना है कि इक्विटी और डेट का प्रोपोर्शन कितना है। तो यहाँ पे उसके बाद हम देखते हैं फिक्स एसेट जो है ज्यादातर लॉन्ग टर्म डेट से फाइनेंस होनी चाहिए। और अगर गेस्टेशन पीरियड लंबा है तो क्योंकि उसमें डेट के अंदर हमेशा तलवार लटकती है, क्योंकि उसमें हमने इंटरेस्ट पे करना होता है। तो गेस्टेशन पीरियड अगर लंबा है तो अब हमें जो शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, उससे फाइनेंस करना चाहिए। लॉन्ग टर्म फंड जो होता है उसको हमें वर्किंग कैपिटल के फाइनेंस के अंदर भी
थोड़ा बहुत पोर्शन यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे हमें डिसीजन लेना पड़ता है, इक्विटी और डेट का लेना पड़ता है। उसी तरह हम देखना पड़ता है कि व्हाट आर दी वेरियस सोर्सेज ऑफ फंड, और उसी तरह हम यहाँ पे उसकी कॉस्ट के जो अलग अलग सोर्सेज हैं उनकी, इक्विटी शेयर से करते हैं तो क्या कॉस्ट है, डेट से करते हैं तो क्या कॉस्ट है, अगर हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हैं तो वहां पे क्या कॉस्ट है। उसी तरह सिलेक्टिंग ए सोर्स ऑफ फाइनेंस। अब देखो यहाँ पे होता है कि अप्रोप्रिएट सोर्स क्या है। हमें पता है कि लॉन्ग टर्म सोर्स ये हैं, शेयर कैपिटल है, डिवेंचर्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कमर्शियल बैंक्स है, पब्लिक डिपॉजिट्स है, और उसी तरह ही शॉर्ट टर्म के अंदर देखो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है, क्रेडिट लिमिट्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ता है कि लॉन्ग टर्म से लेना है कि शॉर्ट टर्म से लेना है। लॉन्ग टर्म में लेना है तो क्या, अगर गेस्टेशन पीरियड इज वेरी लॉन्ग तो हम वहां से शेयर कैपिटल से ले सकते हैं। नीड क्या है हमारी बिजनेस की, पर्पस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, जो भी सोर्स से हम पैसा ले रहे हैं वहां पे कॉस्ट इन्वॉल्व क्या है, तो वो सारी चीजें जो है हमारी सोर्स ऑफ फाइनेंस को सिलेक्ट करते हुए इफेक्ट करती है। सिलेक्टिंग ए पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पैटर्न, क्योंकि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है दैट इज कंसर्न विद द प्रोक्योरमेंट एज वेल एज द यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पैसा हमने रेज किया है उसको यूज कैसे करना है। तो कौन कौन सी एसेट लेनी है, फिक्स एसेट लेनी है, कितना पैसा हमने फिक्स एसेट में लेना है, कितना पैसा हमने करंट एसेट में रखना है। तो फिक्स एसेट जो हमने परचेज करनी है उसकी एवेल्युएशन हम कैपिटल बजटिंग के माध्यम से करते हैं। उसी तरह है कि जो बिजनेस को रन करने के लिए हमें जो है डे टू डे वर्किंग के लिए पैसा चाहिए जिसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं, तो वो भी हमारे पास एडिक्वेट मात्रा में होनी चाहिए। उस तरह देखो जो एक फर्म है उसको एसेट चाहिए होते हैं ताकि वो बिजनेस को कैरी ऑन कर सके। जैसे टेंजिबल रियल एसेट्स है, फिजिकल एसेट है, जिससे क्या होता है कि बिजनेस की प्रोडक्टिव कैपेसिटी, अर्निंग कैपेसिटी जनरेट होती है, जैसे फर्नीचर है, बिल्डिंग है, मशीनरी है। इंटेंजिबल रियल एसेट होती है टेक्निकल नो हाउ, टेक्निकल कोलैबोरेशन, पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स। तो यहाँ पे हमने डिसीजन लेना है कि हमने फिक्स एसेट के अंदर कितना इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कैपिटल बजटिंग, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एनालिसिस, जो हमने फिक्स एसेट के अंदर इन्वेस्ट करना है उस माध्यम से हम इसके एवेल्युएशन करते हैं। और उसी तरह देखो जब हम स्पेंड करते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी को हम अप्लाई करते हैं। उसी तरह क्या है, हमारे पास सफिशिएंट मात्रा के अंदर डे टू डे जो वर्किंग है उसके लिए भी फंड्स होने चाहिए, क्योंकि जब हमने प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है तो हमारे पास स्टॉक होना चाहिए, स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में कैश होना चाहिए। कई बार हमें क्रेडिट पे भी सेल करना पड़ता है, तो वर्किंग कैपिटल के लिए भी हमारे पास सफिशिएंट फंड्स होने चाहिए। उसी तरह हम देखते हैं कि प्रॉपर कैश मैनेजमेंट होनी चाहिए। देखो जो इम्पोर्टेंट टास्क है फिनांस मैनेजर का, कि वो डिफरेंट टाइप्स पे हमें कैश कितना चाहिए होता है, क्योंकि कैश के बिना हम कुछ भी परचेज नहीं कर सकते। तो कैश कहाँ से अरेंज करना है, तो वो सारी जो है उसको पता होना चाहिए। देखो कैश हमें रॉ मटेरियल खरीदना है, क्रेडिटर को पेमेंट करनी है, जो हमने स्टाफ रखा हुआ है उसको वेजेस सैलरी पे करनी है, जो डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, ट्रक का भाड़ा है, मशीनों के अंदर तेल डालना है। और उसी तरह हमारे पास कहाँ से कैश आएगा, कैश सेल है, जो हमने क्रेडिट पे सेल किया है तो वहां पे हमें रिसीव हो सकता है, जो हमने डेट दिया है वहां से हो सकता है। और उसी तरह शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट विद द बैंक्स। तो यहाँ पे हमने प्रॉपर कैश मैनेज करना है, कैश फ्लो देखना है कि कहाँ से कैश आएगा, कहाँ कैश जाएगा। अगर हमारी रिसीट कम है तो हमने जो डेफिशिएंसी है उसको किस तरह से मैनेज करना है। इम्प्लीमेंटिंग द फाइनेंशियल कंट्रोल। देखो यहाँ पे हमारा जो ध्यान होता है कि जो फंड्स हमने यूज किए हैं, जो फंड्स हम बिजनेस के अंदर जो है इन्वेस्ट किए हैं, उसकी वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम उसके ऊपर कंट्रोल लगाते हैं, कितनी रिटर्न मिल रही है। बजटरी कंट्रोल के द्वारा हम देखते हैं कि फंड्स की इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो रही है। ब्रेक इवन एनालिसिस टेक्निक लगाते हैं, कॉस्ट कंट्रोल रेशियो एनालिसिस लगाते हैं। वेरियस कंट्रोल जो है टेक्निक जो है फिनांस मैनेजर लगाता है, ताकि जो जो पैसे की यूटिलाइजेशन है हम उसको असेस कर सकें और करेक्टिव मेजर जो है अडॉप्ट कर सके, ताकि पैसे की दुर्व्यर्थ नहीं होनी चाहिए। इसी तरह प्रॉपर यूज ऑफ सरप्लस के, जो हमारे पास रिटर्न है, जो प्रॉफिट है, उसकी भी जुडिशियस का मतलब होता है बहुत वाइजली हमने उसको यूज करना है। तो यहाँ पे देखो जो एक कंपनी है वो शेयर होल्डर को प्रॉफिट में से हिस्सा देती है, जिसको हम डिविडेंड कहते हैं।
और उसी तरह अगर कंपनी के पास अपॉर्चुनिटी है तो कुछ पैसा वो रिटेन करके भी रखती है। तो डेफिनेटली यहाँ पे उसको डिसीजन लेना पड़ता है कि कितना डिविडेंड देना है, कितना उसने अपने पास रिटेन करना है। और उसी तरह शेयर की जो मार्केट वैल्यू है दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड और प्रॉफिटेबिलिटी के साथ। तो यहाँ पे हमने जो सरप्लस है उसको किस तरह से मैनेज करना है, कितना डिविडेंड देना है, कितना रिटेन करना है। और उसी तरह देखो जब हम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो हमारी अर्निंग का ट्रेंड क्या है, कितनी मैग्नीट्यूड है, क्या अर्निंग हमारी स्टेबल बेसिस पे हो रही है, फ्यूचर के अंदर हमारी एक्सपेक्टेड अर्निंग क्या है और किस तरह से मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर को इन्फ्लुएंस करती है, और उसी तरह फ्यूचर के अंदर हमारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये सारी चीजों को हमने असेस करके जो है डिसीजन लेना है कि कितना डिविडेंड देना है और कितना जो है हमने अपने फंड्स को जो है अपने पास रिटेन करना है, ताकि कंपनी जो है सुटेबल एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन जो प्लान्स है उसको इम्प्लीमेंट कर सके।